स्प्लिट्सविला 16 की थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो काफ़ी क्रेजी रहा है थर्ड वीक एंड बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुई है, लोगों के इमोशंस बाहर आए हैं, कनेक्शंस यहाँ से वहाँ हुए हैं। तो ये सब देख के काफ़ी मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा मुझे थर्ड वीक स्प्लिट्सविला 16 का। तो अगर मैं बात करूँ जहाँ पर वो फेम ऑफ थ्रोन की अगर हम बात करते हैं जिसपे कायरा एंड विशु थे, गुल्लू ने बहुत ही अच्छे से अपनी निहारिका एंड रॉन के लिए फील्डिंग सेट कर दिया था उसने, क्योंकि यही चीज़ निहारिका एंड रॉन ने दरवाजे से बाहर खड़े रह के गुल्लू की ये सब बातें सुन चुके थे कि ये सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो कर रहे हैं वो अगेंस्ट है निहारिका एंड रॉन के। तो जैसे ही इन लोगों का फेम ऑफ थ्रोन वाला सेशन चालू हुआ, सेगमेंट स्टार्ट हुआ, तो रॉन ने अपना बताया कि किस तरीके से गुल्लू इन लोग ने उस पर टारगेट किए। देन मोहित ने बात स्टार्ट करी कि भाई जिस हिसाब से गुल्लू खेल रहा है वो अपने आप को आगे रख के अपने ही दोस्तों को आपस में भड़का रहा है, यानी लाइक झगड़े लगवा रहा है। तो यही देखते हुए लड़कियों के साइड से भी आवाज़ आना स्टार्ट हुई, अस्मिता की, देन निहारिका की, देन अनुष्का की। भाई ये लोग लड़कियों ने जिस हिसाब से गुल्लू को धोया है ना, ऐसे तो कभी गुल्लू, यानी ऐसा हो गया था कि गुल्लू और गौरेश एकदम ही शांत हो गए थे। और ये गौरेश जो गुल्लू का चमचा बनता फिर रहा है ना, एक्चुअली वो चमचा दिख के आ रहा है। बिकॉज भाई ये गुल्लू को हम पहले से जानते हैं, रोडिस से जानते हैं, बिकॉज ऑब्वियस है रोडिस से ही जानती हूँ मैं तो। इससे पहले मैंने कभी गुल्लू का ना तो नाम सुनी थी ना कुछ। तो रोडिस के अंदर हमने देखा था कि भाई इसके एलिमिनेशन के बाद जिस लीडर ने इसको अपने रोडियम्स, मैक्सिमम रोडियम्स खर्च करके इसको अपनी टीम में वापस से लेके आए हैं, ये उस लीडर का नहीं हो पाया भाई। तो ये गौरेश तेरा क्या ही होगा। तो थोड़ा दिमाग से खेल, फ्रंट फुट पे आके खेल, खुद के लिए खेल, ना कि अपने दोस्तों के लिए। एट दी एंड खुद के लिए ही तुमको जाना है, वहां पर कोई एक ही जीतेगा अपने पार्टनर के साथ। जिस हिसाब से तू गुल्लू के आगे पीछे मंडरा रहा है, निहारिका ने सही नाम दी थी, लुल्ले के चुल्ले समथिंग कुछ उसने नाम दी थी, वो भाई सही नाम था। वो लिटरली इतना फनी नाम तेरे को दिया गया है ना, ये इस पे तेरे नाम के आगे ये लग ना जाए, ये दुआ कर तू। दूसरी चीज, मोहित, अनुष्का, निहारिका, देन अस्मिता, जिस हिसाब से गुल्लू को अनमास्क किया है विशु के सामने, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो विशु ने नहीं कही है गुल्लू ने विशु का नाम लेके कहा है, और जो चीजें गुल्लू ने खुद ने कही है वो विशु ने ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया था। तो ये वाला जो सेशन था थ्रोन वाला, फेम ऑफ थ्रोन वाला, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बाकी इन लोगों को जो टास्क दिया जाता है ना पैसा विला को, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, देखने में मज़ा आती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये सही लगता है। मुझे प्यार विला से ज़्यादा है ना पैसा विला बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, देखने में मज़ा भी आती है और अच्छा लगता है। हालांकि आने वाले हफ्तों में ये दोनों विला मर्ज हो जाएंगे। मुझे पता नहीं कि इन लोगों ने क्यों ये अलग अलग सेशंस रखे हैं, पैसा विला एंड प्यार विला। भाई तुमको डील देनी ही रहती है, तुम अलग ले जाके ही डील देते हो, तो बेस्ट पार्ट रहता है कि सबको एक साथ रखते, और फिर तुम जिसके साथ तुमको पैसा या प्यार वाला गेम खेलना है, ये मिस्chief मेकर्स अलग से ले जाके उन लोगों के साथ ये चीजें कर सकते थे, बट नहीं, इनको पैसा विला एंड प्यार विला अलग अलग रखना है। फिर अब हम बात करते हैं डोम सेशन की, जहाँ पर हिमांशु ने अपनी पिचिंग देके तो काफी लोगों के वोट्स तो खुद के नाम कर लिए, बट जहाँ पर बात आई थी सुजैन की, तो सुजैन ने सीधे जो पिच करी और उससे पूछी कि तू मेरा नाम मत लिख, तेरा मेरा तो कुछ है भी नहीं, तो कहीं करे तू अपना पर्सनली ले रहा है वो चीज। तो उसने क्लियर कट ना बोल दिया था, और कहते ना कर्मा हैज नो मेन्यू। भाई इधर तूने उसका नाम लिखा, वहां पर लोग ओरेकल के सामने गए जहां पर ये आइडल मैच साबित नहीं हुए, ये लोग आइडल मैच नहीं थे, जैसे ही आके बैठे ऑब्वियस है सुजैन अपने लिए खेलेगी, तो उसने अपना मिस्chief बॉक्स के लिए हाथ उठाई थी। मिस्chief बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ आया कि दोनों में से किसी एक को जाना होगा, हिमांशु या दीक्षा में से किसी एक को जाना होगा। तो भाई दीक्षा रो रो के हिमांशु को बोल रही है कि तू रह ले, ते को विला की जरूरत है, ते को ये शो की जरूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना रोना गाना लगा के रखी हुई थी। थोड़ा तो दिमाग लगाती कि भाई सामने वाला बंदा तेरे को एक बार भी नहीं बोल रहा है कि तू रह ले, तेरे को भी तो शो की जरूरत है, तू भी तो यहाँ पर जीतने के लिए आई है, तू भी तो यहाँ पर फाइनलिस्ट बनने के लिए आई है, विनर बनने के लिए आई है, बट नहीं, भाई से बैठ के सुने जा रहा है, एक बार भी नहीं बोल रहा है। तो एटलीस्ट खुद का दिमाग लगाती, खुद के लिए खेलती।
पर नहीं, यहाँ पर तो, और यहाँ पर सुजैन का भी बदला पूरा हो गया। वो बहुत ही कनिंग स्माइल में दिखाया भी गया कि सुजैन हंस रही है। पर मुझे प्यार विला में एक तो ये बहुत ही बकवास लगता है। वो एक चीज हुई थी कि सौंदर्य और सुजैन के बीच में, जहाँ पर सुजैन ने बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही बहुत एविडेंट था कि ये प्लान्ड था ठंडी कॉफी उसके मुंह पर फेंकना भाई। और चल फेंकी, ठीक है, ठंडी कॉफी थी, ठीक है, सौंदर्या ने इसको मान ली, वो भी ठीक है, दोनों का आपस में निपट गया, ठीक है। बट डोम सेशन में सनी उसके ऊपर चिल्ला रही है, करण उसके ऊपर चिल्ला रहा है सुजैन पे। भाई क्या ही जरूरत है सनी और करण को अननेसेसरी इस चीज में। दोनों ने आपस में देख लिए, एक ने चाय फेंकी, ठंडी थी और ये प्लान था। जबकि सुजैन ने एक लाइव में आके यहाँ पर ये भी बोला कि मेकर्स ने उसको ये चीजें करने के लिए कही थी। उसके बावजूद सनी अननेसेसरी उस पर चढ़म पट्टी मचाई है, करण अननेसेसरी उस पर चढ़म पट्टी मचाए, जो कि नीडेड था ही नहीं, जरूरत ही नहीं है सब करने की। बट स्टिल प्यार विला वालों के पास कुछ और है नहीं, तो अपने कनेक्शंस को लेके ही लड़ते रहते हैं या कनेक्शन के लिए ही लड़ते रहते हैं। वो सदफ को देख लो, तो सदफ को क्या चाहिए कि आके टेन उसको कदमों में, आई मीन नीज पर जाके उसे प्रपोज करे और उसे वो चेन बांधे या जो कुछ भी था उन लोग का। सीरियसली बहन, आई मीन तू 2 हफ्ते के कनेक्शन के अंदर तू ये सब लोगों को करवाना चाह रही है, जो कि टेन ने मना कर दिया, बहुत ही क्लियरली बोल दिया मैं बांध दूंगा, बट ये नीज वाला सेशन मुझसे नहीं होगा। मुझे वो अच्छा लगा कि टेन ने खुद के लिए स्टैंड लिया। एक ये बस, और प्यार विला में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। कोई ढंग का उनको टास्क दिया नहीं जा रहा है कि भाई टास्क करो और एक दूसरे से कम्पीट करो या एक दूसरे को प्रूव करो कि कौन किससे बेहतर है, एज कम्पेयर टू पैसा विला। भाई पैसा विला में टास्क ऐसे टास्क दे रहे कि इंटरेस्ट भी आ रहा है, इन लोगों को देखने भी मजा आ रही है, एंड हाँ अच्छा लग रहा है। निहारिका और कायरा ने अगेन प्रूव कर दिया कि जो भी टास्क है इन लोगों ने प्रूव कर दिया है कि इनकी जबान के साथ साथ इनका दिमाग भी चलता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि निहारिका, स्पेशली निहारिका, बिकॉज कायरा इज फ्रॉम गुल्लू गैंग एंड आई लिटरली डोंट लाइक गुल्लू। मुझे गुल्लू नहीं पसंद है, जी हाँ, गुल्लू मेरे को नहीं पसंद है। गुल्लू मुझे रोडीज में भी नहीं पसंद था। गुल्लू हाँ एक तभी तरस आया था जब गुल्लू उसकी गैंग लीडर उसका नहीं था और गुल्लू को एलिमिनेट कर दिया गया था, तब मेरे को गुल्लू पे तरस आया था, तरस। बट अगर आप अभी बात करो तो मुझे गुल्लू जरा भी पसंद नहीं है। और मुझे निहारिका पसंद है, कायरा एज कम्पेयर टू अदर गर्ल्स। और कंपटीशन वाइज यस, कायरा एंड निहारिका ने प्रूव कर दिया है भाई कि वो लोग किसी से कम नहीं है। यहाँ पर वो लोग भी खेलने आए हैं और जिस हिसाब से इन लोगों ने सारे टास्क के 2 ही टास्क के, पर दोनों में इन लोगों ने प्रूव किया है कि वो किसी से कम नहीं है। फिर भी लोग इन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, निहारिका के स्पेशली। पता नहीं लोगों का क्या ही है, क्यों, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे खेल रही है, अकेली खेल रही है, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे निहारिका बहुत ही अच्छी लग रही है। देन अगर लड़कों की बात करें हम पैसा विला में कि कौन अच्छा टास्क करा है, तो यस गुल्लू, जबकि वो अपने कनेक्शन को साथ लेके नहीं चल रहा था। बट गुल्लू एंड विशु, भाई ये दोनों ने जो परफॉर्म किया है ना, विशु जबकि थोड़ा हेफ्टी है, बट स्टिल विशु प्रूव के भाई जहाँ दिमाग लगाना है वो दिमाग लगाया है, जहाँ पर जान लगानी है उसने जान लगाया है। जिस हिसाब से दोनों ने टास्क किए, आई लव इट। अब आगे जाके हमें ये देखने मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में कि जहाँ पर ये दोनों जो लीला है वो दोनों मर्ज हो चुके हैं, एक साथ आ गए हैं, तो कनेक्शंस भी काफ़ी शिफ्ट हो गए यहाँ से वहाँ, देखने को मज़ा आएगा। गाइस मुझे कमेंट में बताएं कि आपके अकॉर्डिंग लड़कियों में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कॉम्पिटिटिव लड़की कौन है, और लड़कों में कॉम्पिटिटिव लड़का कौन है, जो टास्क, दिमाग, जबान, जान सब लगा दे रहा है अपना जीतने के लिए। अच्छा लग रहा है मुझे। कमेंट में बताएं कि आप लोगों का फेवरेट कौन है लड़की में और लड़के में। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ मेरा चैनल जो है वो शेयर कीजिए। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।